मुझे माफ करना अलीज़ा, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। आप अपने आप को इल्जाम क्यों दे रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हूँ। तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा मकाम दिला कर ही रहूंगा। बाबा से बात की है मैंने, उन्होंने मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम इस घर में अकेली नहीं हो अलीज़ा, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दिल की बातें रह गई दिल में, इन्हें वापस रखने की जरूरत नहीं है। जी? ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, एग्जाम्स होने वाले ना तुम्हारे। अब तो जिंदगी एक एग्जाम बन गई है और सारे सवाल आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं। वैसे इन किताबों का कोई फायदा नहीं है, इनमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता। जिंदगी का एग्जाम कोर्स बुक से नहीं आता है, बल्कि उसे समझ और अकल से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन फिर भी स्टडीज तो इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे पास वक्त भी है। तुम चाहो तो अब एग्जाम दे सकती हो। ऐसे में कौन पढ़ाई कर सकता है? मुझे तो सब भूल गया है। कुछ नहीं भूलता, किताब खोलोगी तो सब याद आ जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो मैं हूं ना, I'll help you। तो दिन ब दिन तबरेज की तरफदारी उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। वो लड़की बहुत मक्कार है, पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने हमारे तबरेज पर। अरे कोई जादू वादू नहीं किया, ये बस तबरेज को इंसानी हमदर्दी की बीमारी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम करवा लिए थे, वरना इसने तो सारी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर देनी थी। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कुछ किसी इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा है। हो ना हो, कोई और बात है। वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी फितरत की वजह से कर रहा है, और कोई बात नहीं है। हालांकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ये लड़की उससे ना मिल सके, 24 घंटे नजर रखती हूँ मैं उस पर, लेकिन पता नहीं फिर भी उसे कहाँ से मौका मिल जाता है बात करने का। इसीलिए मैं चाहती थी कि पहले तबरेज की शादी रानिया से हो जाए, ताकि इस लड़की से घुलने मिलने का इसे मौका ही ना मिल सके। रानिया की शादी भी हो जाएगी। फिलहाल तो मैंने तबरेज को दफ्तर के कामों में उलझा के रखा है। मैं जो कुछ कर सकता हूं मैंने किया है, अब बाकी का तुम खुद देख लो। अलीज़ा, ये तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। मैं बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकती हो, ये कोई पूछने वाली बात है। हेलो। हाँ बेटा। अम्मी आप कैसी हैं? बस तुम्हारी आवाज सुन ली तो समझो जिंदा हो गई। अलीज़ा बेटा, तुम कैसी? तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं की। बेटा मैं तो मिलने नहीं आ सकती, तुम ही आ जाते। अलीज़ा बेटा, मुझे बताओ, इन लोगों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? सफाई करने आई थी। सफाई करने आई थी? हाँ, झूठ बोल रही हो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। यूं क्यों नहीं कहती हो कि तब्रेज से अपने दुखड़े रोने के लिए आई हो? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। बस कर दो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस लड़की को। क्या है तुम्हारे हाथ में? हाँ, ये क्या छुपा? दिखाओ इधर, दिखाओ। फोन? तब्रेज तुम फोन पे बात कर रही थी? हाँ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकल जाओ यहाँ से। मर क्यों नहीं जाते ये? कहाँ गई मेरे बच्चे को? अम्मी, खुदा के लिए प्लीज बस कर दे। क्यों करनी है उस बेचारी के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती? और आपको एहसास नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तकलीफ पहुंचा रही है ये सब कुछ करके। तुम्हें क्या हो गया तब्रेज? तुम आखिर क्यों उस मनहूस की इतनी फेवर करते हो? क्यों हमदर्द दिया तुम्हें उससे? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम्हारे भाई की कातिल है वो कातिल नहीं है। और प्लीज उस पर इल्जाम बार बार लगाना बंद करें अम्मी। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती। कत्ल नहीं किया ना, लेकिन उसके कत्ल की वजह तो है ना ये। अम्मी, माफ कर दे बेचारी को। माफ करने वालों को तो अल्लाह भी पसंद करता है। और वैसे भी उसकी फैमिली ने कफारा तो दे दिया ना, अब और क्या चाहिए हमें? वो पैसे तुम्हारे बाबा को दिए, तुम्हारे बाप को मिले वो पैसे। मैं नहीं माफ कर सकती, ना मैं अपने बच्चे के कातिल को माफ कर सकती हूँ और ना उसकी मौत को भूल सकती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसके भाई के साथ साथ इसे भी फांसी पे चढ़ा देती। और मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इससे बेजा हमदर्दी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हद होती है बेशर्मी और हठधर्मी की भी। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तब्रेज के कमरे में नहीं जाना, तो क्यों गई थी वहां? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी और मेरा हुक्म चलता है। जब मैंने तुमसे कह दिया कि अपने घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो समझ लो कि मेरी बात पत्थर पर लकीर है। और गलती से भी, भूल के भी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगी, समझी? राहिल, अम्मी, 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 राहिल, क्या हुआ अम्मी? अलीज़े, अलीज़े। क्या हुआ अलीज़े को? सब खैरियत तो है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने अपने कानों से सुना। आपकी फोन पे बात हुई है क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। बस चंद लम्हे मैंने अपनी बच्ची की आवाज सुनी। उसके बाद वो लीज़े को बहुत बातें सुना रही थी। मैं यहाँ पे बस उसे रोक नहीं सकी। राहिल, मैं उसे रोक नहीं सकी। पता नहीं किस हाल में है वो। तबरेज बाबा, आप? हुआ अलीज़े कहाँ है? अपने कमरे में है। कोई काम है तो आप मुझे बता दें। नहीं, कोई काम नहीं है, बस ये किताबें लीज़े को दे दीजिएगा। और प्लीज ख्याल रहे ये बात अम्मी को या घर में किसी और फर्द को पता ना चले।
नहीं नहीं तबरेज बाबा, मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, किसी को कोई खबर नहीं होगी। आपको अगर कोई बात भी कहनी है ना तो आप मुझे बता दें। बेगम साहिबा को कोई खबर नहीं होने दूंगी मैं। थैंक यू बुआ। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? इतनी देर बाद पप्पू को याद किया? बस पप्पू वो काम में मसरूफ था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। आप बताएं, आपकी बात तो होती है ना अलीजे से? बहुत जुल्म कर रहे हैं वो मेरी बच्ची को। उसकी सूरत देखने को मैं तरस गई। फोन तो वो यहीं छोड़ गई थी। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप प्लीज हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कैद कर लिया उन्होंने मेरी बच्ची को, बात तक नहीं करने देते मुझसे। काश मैं उस वक्त को वापस ला सकती जब मैंने उन जालिमों के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया था। वकील के पास क्यों गए थे? वो अगर आप ये जानते हैं कि मैं वकील के पास गया था तो ये भी जानते होंगे कि मैं उसके पास क्यों गया। राहेल, तुम हमारे लिए क्यों कोई नई मुश्किल खड़ी करना चाह रहे हो? तो वो आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूं और वहां अलीज़े नफरत की आग में सुलगती रहे? तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से खुला दे देंगे? मोहसिन अली और उसका वकील निहायत ही शातिर और मक्कार है। पहले भी उन्होंने हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी और एक बार फिर हमें किसी नए केस में उलझा सकते, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते बेटा। अबू, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते इस मामले में तो आप कुछ नहीं करें, लेकिन मुझे अपने लेवल पे पूरी कोशिश करना। लो बेटा। शुक्रिया। बेटा, इस घर के सब लोग एक ही जैसे हैं। रहम नाम की कोई चीज नहीं है इन लोगों के अंदर, लेकिन तबरेज बाबा इन सब से अलग है। और मतलब के बगैर तो ये लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। मेरी वजह से आपको भी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस माहौल की आदी हो चुकी हूँ। और फिर इस उम्र में सर्दी और गर्मी से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे तुम पर रहम आता है। पता नहीं तुम्हारे बाप ने क्या सोचकर तुम्हें इस जहन्नुम में फेंक दिया। कभी कभार सब जानते बूझते हुए भी हालात के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं जाकर ना मेन स्विच ऑन कर दूंगी, ठीक है? फिर तुम आराम से सो जाना। दिन भर काम करती रहती हो, रात को अगर नहीं सोओगी तो बीमार पड़ जाओगी। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो। अगर ये लोग इतने मतलबी हैं तो रानिया का इतना ख्याल कैसे रखते हैं? मैंने देखा है इस घर में सबको ही उसकी फिक्र होती है। बेटा, रानिया उम्मीद से है और इसमें भी इन लोगों का मतलब है। रानिया बिटिया के बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो गया था। रानिया को मैंने ही पाला है और फिर इन लोगों ने दौलत की लालच में उसकी मिल्कियत हथियाने के लिए शाहमीर से शादी कर दी। और अब और अब
कुछ नहीं हम तुम अपना दिल क्यों खराब करो, सुन के वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, तबरेज बाबा को तुम पहले से जानती हो? जी, वो टीचर थे मेरे, मैं उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी उनसे शादी हो रही है। अच्छा, इसीलिए वो तुम्हारी बड़ी फिक्र करते हैं। कुछ नहीं भूलता, किताब खोलोगी तो सब याद आ जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो मैं हूं ना, I'll help you। इस बात की इस घर में किसी को खबर नहीं है, किसी को मत बताना ना। तो तुम्हें पता ही है बेगम साहिबा का हर वक्त तुम्हें ताने देती रहती है, फिर एक और इल्जाम तुम पर जड़ देंगी, समझ गई ना तुम? आय हाय, मैं भी अब किन बातों में लग गई, मैं भी अब थक गई हूँ। बेटा थोड़ी देर में लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं स्विच ऑन कर दूंगी, सही है? अलीज़ा पहले से उस लड़के को जानती थी, और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अरे मुझे खुद अचानक पता चली, वो मार्केट में उसकी सहेली मिली थी मुझे, उसने बताया। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इस बात से कुछ फर्क पड़ता तो वो लोग उस मुकदमे में ना फंसाते हमें। याद है ना आपको, जान अजाब कर रखी थी। तो क्या अलीज़ा जानती थी कि उसका निकाह किसके साथ हो रहा है? बताओ शायद, लेकिन मुझे नहीं मालूम। पर अम्मी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसका निकाह किससे हुआ? और जब पप्पू ने रो रो के पूरे घर में नहुसत फैला रखी है, दूसरी तरफ राहील है, वो उस मोहतरमा को खुला दिलवाने के चक्कर में रोज किसी ना किसी वकील के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि पप्पू ने मना भी किया मगर वो बाज ही नहीं आ रहे। राहील भी बेचारा अंदर की बात को क्या जानता हो, और हो सकता है कि रफीक सब कुछ जानता और उसने खुद ही राहील को रोक रखा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगी भी कैसे? वो बालिश भर की लड़की हम सबको बेवकूफ बनाकर अपनी माँ और भाई के सीनों पर एहसान का भारी भरकम पत्थर रखकर भाग गई, और वो भी उस लड़के के साथ जिसे वो पिछले कई सालों से जानती थी। इसका मतलब है उन दोनों के दरमियान जरूर कोई चक्कर था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दुनिया देखी है मैंने। तभी वो इसे निकाह के लिए इतनी आसानी से मान गई थी। खैर देर आए दुरुस्त आए, भेद तो खुल गया ना आखिर। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो मासूम बेचारा मुफ्त में मारा गया। अलीज़ा ने जरूर वहां पे तबरेज को बुलाया होगा। अब जो हो गया सो हो गया। मैं पता है इस टॉपिक से ना बेजार आ गई हूँ। खुशी की खबर तो ये है कि उस बदबख्त से जान छूटी, आपकी भी और मेरी भी। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, बस किसी तरह अहमद का भी दिमाग दुरुस्त हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। हो जाएगा, मेरा ख्याल है इसके लिए हमें रिश्ता देखना चाहिए अब। ये लीजिए, आपको याद है ना आज वकार भाई के घर जाना है? हाँ तुमने याद दिला दिया, अच्छा किया। मेरे दिमाग से निकल, आजकल बातें जहन से निकल जाती हैं। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वैसे वहां जाने को। अच्छा छोड़ो ना, लोगों की बातों से अपने दिल क्यों भारी करती हो। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तबरेज से कहना कि वहां पहुंचे फौरन। ठीक है। बाबा का है? वो तो ऑफिस चले गए, कह रहे थे कि आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तुम लोगों की। मैं भी बस ऑफिस ही जा रहा था। अच्छा नाश्ता नहीं करोगे क्या? नहीं भूख नहीं है, चलता हूँ मैं ऑफिस। तबरेज, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, दिल नहीं कर रहा। अम्मी कहती हैं कि भूखे पेट घर से नहीं निकलना चाहिए, दिन बुरा गुजरता है।
अगर दिल में ही नदामत और बेचैनी हो तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। तुमने नाश्ता किया? नहीं। अलीज़े, अलीज़े, मेरी बच्ची को लेकर। बुखार तो कम है, इन्होंने काफी स्ट्रेस ले लिया है। अलीज़े, मेरी। ये अलीज़े कौन है? मेरी बहन है डॉक्टर। क्या वो कहीं दूर रहती हैं? या फिर अल्लाह ना करे डॉक्टर, काफी दिनों से वो दूर है, शायद इसी वजह से अम्मी उनसे मिस कर रही हैं। ठीक है, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगी। जी ठीक है डॉक्टर। मैं इन्हें मेडिसिन दे देती हूँ, आप इन्हें देते रहिएगा। जी ठीक है। आप अपनी बहन से कहें कि इनसे आके मिल लें, ये उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। उनसे मिल लेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी। जी कोशिश करती हूँ। मैं चलती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। आइए मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। सुनो लड़की। जी। ये क्या कर दिया तुमने? तुम जानती भी हो कि कितना कीमती था ये बास। वो मैं तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? एक के बाद एक नुकसान किए चले जा रही हो। पता नहीं कौन से बदले पूरे कर रही हो तुम हमसे। ये तो यो साफ करो ये मनहूस कहीं की। सईदा, सईदा। जी जी बेगम साहबा। ये क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? ये सब इस मनहूस के ना काम ना करने के बहाने हैं। देखो सारा फर्श गंदा करके रख दिया है। अच्छा अच्छा, मैं साफ कर देती हूँ। अरे अच्छी तरह से साफ कराओ, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। और तुम कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा से कोई ऐसी गलती की ना तो मोर मोर के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। होश कहीं की। तुम्हारे पैर में से इतना खून निकल रहा है, तुम उठो, मैं साफ कर देती हूँ। उठो। ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो तुम? हैं? अगर चप्पल पहनी होती ना तुमने तो इतनी तुम्हें चोट नहीं लगती, तो खून नहीं निकलता। मुझे मैं साफ कर दूंगी साफ। मेरे पास तो कोई दवा नहीं है इसको लगाने के लिए। अल्लाह तो मदद कर हमारी। अच्छा अम्मी, अम्मी, ये क्या किया? शरीना, शरीना जल्दी से आओ। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है इसमें। हाथ कट गया, मैं बैंडेज लेके आ। मेरे बच्चे, ये क्या किया है तुमने? जब तुम किचन में जाती हो जरूर कुछ ना कुछ होता है। अम्मी वो बैंडेज बॉक्स मैं लेके आती हूँ। चलो तुम मेरे साथ आओ। ये रखो, इससे खून को रोकने की कोशिश करो। या अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसी बैठी बिठाई मुसीबत आ गई, अब ये कैसे ठीक होगा? आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कैसे ना परेशान हूँ तुम्हारे लिए, ये इतना बड़ा जख्म है। दिल के जख्म से ज्यादा गहरा तो नहीं है। खून रुका? देखो, हाय अल्लाह, तो खून बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। और मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, कुछ देखती हूँ, दवा वगैरह मिल जाए। आ गई तुम्हें माँ की याद? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? एक फोन तक नहीं किया। मसरूफ था काम में। अहमद, बहाने मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ। माँ हूं मैं तुम्हारी, कोई मसरूफ नहीं थे तुम। समझा ही तो नहीं आपने। क्यों तकलीफ देते हो तुम मुझे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सारा वक्त सूली में जान अटकी रहती है मेरी, और तुम कहते हो कि मैं बिजी था। गलती होगी मुझसे, माफ कर दो। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने भी सोच लिया
तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी ना तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी, फिर भले मत पूछना मुझे। मैं सारा वक्त अपनी बहू के साथ ना हंसी खुशी गुजार लूंगी, और फिर देखना तुम खुद तरसोगे अपने वक्त के लिए। मुझे भी तुम्हारी जरूरत थी। शरीना, शरीना। जी राहील। देखो अम्मी का खास ख्याल रखना, खास तौर पे उनके खाने पीने का। राहील, ये भी कोई कहने की बात है? फुप्पो के लिए परहेजी खाना ही तैयार कर रही हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, फुप्पो यूं ही अलीजे की परेशानी में घुलती रहेंगी तो ख्वाब ठीक होंगी? आप क्यों नहीं समझाते उन्हें जाकर कि जो हो गया उसे बस भूल जाए हम? देखो ये परेशानी सिर्फ उनकी परेशानी नहीं है, ये हम सब की परेशानी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अलीजे को उस जहन्नुम से निकालने की। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन राहील, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अम्मी को वक्त पे दवा दे देना, ठीक है? आता हूँ। अम्मी का ख्याल रखना। माँ बेटी ने नौकर समझ लिया है मुझे। तबरेज बाबा, मैं सईदा बोल रही हूँ। जी सईदा, सब खैरियत तो है? वो अलीजे के हाथ से गुलदान गिरकर टूट गया, उसका पैर जख्मी हो गया है, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आप दवा लेकर आ जाएं। अच्छा परेशान हूँ, मैं आ रहा हूँ। कितनी बार कहा है मैंने सईदा से कि तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखे, लेकिन यहाँ तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। तायमी, उनका कसूर नहीं है, मैंने ही उन्हें मना किया था। रानिया, क्या हो गया तुम्हें बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कब तक तुम इस तरह से रहोगी? निकालो अपने आप को इससे। अपने बारे में सोचो, अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो। मैं क्या करूं तायमी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं तो खुद इस बंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, और अब तो वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया है। तुम देखना, इसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन मैं वो नहीं चाहती जो आप सोच रही हैं। बेवकूफी कर रही हो तुम बेटा। अकेले सारी जिंदगी गुजार पाओगी? अभी तुम इद्दत में हो, और बिरादरी वालों ने हमसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि रानिया की हम शादी कर पाएंगे, दूसरी के नहीं, क्योंकि सबकी नजरें तुम्हारी जायदाद पे टिकी हैं। किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम लोग? लेकिन तायमी, तबरेज ही क्यों? क्योंकि कोई किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पालता, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तबरेज ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। उसके भाई की औलाद है। अब मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना, इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है। तबरेज बाबा, आप आ गए? हाँ बुआ, अलीजे कहाँ है? कमरे में है। और अम्मी और बाबा? हाँ हाँ, वो लोग अभी अभी निकले। अच्छा ठीक है। क्योंकि कोई किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पालता, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तबरेज ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। उसके भाई की औलाद है।
अलीज़े, क्या हुआ? सीधा बताई थी कि तुम्हें चोट लगी है। प्लीज मुझे दिखाओ, मैं बैंडेज कर देता हूँ। छोटा सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। जख्म कोई भी छोटा नहीं होता, खासतौर पे पाँव का। मुझे दिखाओ, मैं बैंडेज कर देता हूँ। आपकी फिक्र का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम जानती हो ना कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर तो सिर्फ मेरा है। मैंने आपसे कहा ना मैं ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अपने पाँव नहीं दिखाती। लो, मुझे बैंडेज कर दे दो। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर इस घर में किसी को भी पता चल गया तो सबको मुझे जलील करने का एक और मौका मिल जाएगा। प्लीज चले जाएं यहाँ से। उठे क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। क्या करने गए थे? क्या करने गए थे उस लड़की के कमरे में? वो तकलीफ में उसे जरूरत है मेरी। उसकी तकलीफ की फिक्र है तुम्हें, मेरे दर्द का कोई एहसास नहीं है। तुम तो दोस्त थे ना मेरे, तुम्हें मेरी अजियत महसूस नहीं हुई? प्लीज यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो। कैसे कर ली तुमने उससे शादी? तुम्हें अंदाजा है उसे यहाँ देख के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देती मेरी तकलीफ? रानिया प्लीज संभालो खुद को। नहीं देख सकती, मुझे तकलीफ हो रही है। रानिया प्लीज संभालो खुद को। क्यों लेकर आए तुम लोग उसको यहाँ से? निकालो रानिया, हम सबको फिक्र है तुम्हारी। प्लीज निकालो उसको यहाँ से। रानिया। निकालो। वैसे आप भी ना हद करते हैं। अब जब हम लोग वहाँ चले गए थे तो कुछ देर रुकने में हर्जी क्या था? क्या मतलब है थोड़ी देर रुकने में हर्जी क्या था? इतनी बड़ी बात होने के बाद वहाँ पे रुकना बनता था? मुझे तो लगता है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये मायरा की फैलाई हुई है। अरे रानिया के रिश्ते से इनकार जो किया था। मैं लानत भेजता हूँ इन सब पे। इनकी नजर मेरी जायदाद पर है बस। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज संभालो खुद को, खुदा के लिए संभालो खुद को। मुझे उसको देख कर यहाँ निकालो। रानिया, क्या हुआ है? अरे रानिया, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? उठो शाबाश, खड़ी। क्या हुआ? अरे क्या कहा है तुमने इसे? मैं इसे समझा रहा था अम्मी। आप में से किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी परवाह नहीं होगी हमें। अच्छा चलो शाबाश, कमरे में चलो, आ जाओ। अच्छा आओ ना। कैसी बातें कर रही हो? परवाह नहीं है। जानते हो रानिया की तकलीफ? दूसरों से हमदर्दी और इंसानियत का बुखार उतर जाए तो अपनों के बारे में भी सोच लेना। आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। ये कैसे नहीं बताना चाहिए था? जब उन्हें पता चलता तो वो तो खफा हो जाते ना। अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी वजह से कोई परेशानी हो, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। वैसे भी यहाँ किसी भी चीज पर उनका कोई इख्तियार नहीं है। तुम उसकी बीवी हो, उसकी जिम्मेदारी हो। मैं इस घर में सिर्फ एक मुलाजिम हूँ, और अपनी ये हैसियत मैं बहुत पहले कबूल कर चुकी हूँ। आइंदा मेरे बारे में कोई भी बात आप उनको नहीं बताएंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर इस घर में किसी को भी पता चल गया तो सबको मुझे जलील करने का एक और मौका मिल जाएगा। प्लीज चले जाएं यहाँ से। जानते हो रानिया की तकलीफ? दूसरों से हमदर्दी और इंसानियत का बुखार उतर जाए तो अपनों के बारे में भी सोच लेना।
अदालत ने किए हुए जिरगे के फैसले का नोटिस ले लिया, जिसके तहत जाती तनाज़े की बिना पर लड़की को वनी किया गया था। वनी की रस्म गैर कानूनी है, लेकिन मुल्क के कई हिस्सों में इसे अभी भी रिवाज माना जाता है। आपको जो सामान लिखकर दिया था आप ले आए हैं? अरे मैं भूल ही गया अभी। चलो राहिल से कहता हूँ मैं, वो ले आएगा। राहिल बेटा अरे इससे क्या हो गया? ये जाना किस तरह? क्या होगा इसे? पता नहीं। ये इनकम टैक्स के चक्कर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सर आपको पहले टेंशन होने दी। गुफ्ता कहाँ है? वो रानिया के साथ हॉस्पिटल गए हैं। सईदा से कहो चाय बना के लाए। वो भी उनके साथ गई हैं, मैं बना देती हूँ चाय।